नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। आज हम 15 गोल्डन रूल के 4th गोल्डन रूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे और 4th गोल्डन रूल है अटेंड एवरी मीटिंग। दोस्तों, दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, अगर उस प्रोफेशन की आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप उस प्रोफेशन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप अपने प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए उस प्रोफेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और ज्ञान के लिए आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। कई बार लोग कहते हैं सर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है। मैं हमेशा उस व्यक्ति को कहता हूं कि अगर तुझे सब कुछ आता है तो मीटिंग को तेरी जरूरत है, लेकिन अगर तुझे कुछ नहीं आता है तो तुझे मीटिंग की जरूरत है, लेकिन हर हालत में तुझे मीटिंग में जाना होगा। दोस्तों, मीटिंग में जाने से क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं ना तो हम दुविधा में होते हैं, हमें उस प्रोफेशन का ज्ञान नहीं होता, तो हम सोचते हैं पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जब हमें थोड़ी सी मुश्किलें आती है ना तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं और हम सोचते हैं यार पता नहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं चुन लिया। लेकिन जब हम मीटिंग में जाते हैं, वहां लोगों को सुनते हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोग अपने सपनों की बात करते हैं कि भाई मैंने इतना टाइम पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था और आज मेरे पास ये सब कुछ है। तो वहां पे जाके ना हमारे जो मन है उसमें एक स्थिरता आती है, एक विश्वास पैदा होता है, दृढ़ता पैदा होती है और हमारे जो सपने हैं ना वो पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्त, मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ज्यादा बात करता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्ट सेल का बिजनेस करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम शुरुआत करते हैं तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो लोग हमारे नेगेटिव बहुत करते हैं। तो अगर पहले 4 लोग पॉजिटिव मिल जाते हैं तो बंदा पॉजिटिव है जी, काम बहुत बढ़िया, अपलाइन बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा चलता है। और अगर पहले 4 लोग नेगेटिव मिल गए तो बंदा नेगेटिव कहता यार मैं कहाँ फंस गया, ये कोई काम है यार, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गया, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। तो इसके लिए मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। हमारा मन जो है ना वो जिस तरह समंदर में लहरें उठती है ना उस तरह हमारे मन में नेगेटिव और पॉजिटिव विचार जो है वो हिलोरे लेते रहते हैं और उनको स्थिर बनाने के लिए मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति मुझे कहता है कि सर मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं मीटिंग में जाकर क्या करूंगा, मैं देखना मैं 6 महीने में चांद पर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा सही बात है। और दोस्तों सही में वो मीटिंग में नहीं गया। 6 महीने बाद जब वो मुझे मिला तो उसके पास खर्चने के लिए पैसे नहीं थे, खाना खाने के लिए नहीं था, पानी पीने के लिए नहीं था, उसकी हालत जो है बहुत खस्ता हो चुकी थी। मुझे कहता है सर मेरी तो यार हालत ही खराब हो गई। मैंने कहा बस तू पहुंच गया चांद पे। कहता मतलब? मैंने कहा ना चांद पर पैसे मिलते हैं, ना चांद पर पानी है, ना चांद पर खाना है, और वही हालत आज तेरी हुई है। दोस्त, अगर वो मीटिंग अटेंड करता तो शायद वो किसी को कोचिंग दे रहा होता। कहते ना किसी को सिखाना है या जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उस सबसे पहले खुद का सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उतना ही कमाते हैं जितना हम सीखते हैं। दोस्त, मीटिंग अटेंड करने से मन में स्थिरता आती है, विश्वास पैदा होता है, एक मोटिवेशन मिलता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना वो सूखे आटे की तरह होता है। क्योंकि जब व्यक्ति नया नया ज्वाइन करता है तो उसको नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं। गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनादास, वो वाली हालत हो जाती है। आपने देखा होगा सूखे आटे के ऊपर जब पानी डाल दिया जाता है फिर जितनी भी हवा चले आटा उड़ता नहीं है, उसका वजन बढ़ जाता है। मीटिंग इंसान का वजूद बढ़ा देती है। मीटिंग इंसान को यह सिखाती है कि लाइफ का पर्पस क्या है और जिन लोगों के पर्पस हैं, जिन लोगों के गोल हैं, उन्होंने कैसे पूरे किए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग सिर्फ पैसा बनाने नहीं आते, यहाँ पे कहानियां बनती हैं। और कहानी कैसे बनती है? जब आप किसी की कहानी सुनते हो तब आपको लगता है कि हाँ मेरी भी कहानी लोग इस तरह से सुनेंगे क्योंकि मैं भी कहानी बनाऊंगा। ये जुनून पैदा होता है कहां पर जाके? एक मीटिंग में जाकर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार क्या होता है कि बहुत सारे लड़के ना फुटबॉल खेल रहे होते हैं। एक लड़का ग्राउंड के पास एक पेड़ का सहारा लेकर ना
रो रहा होता है, 7-8 साल का लड़का होता है, वो रो रहा होता है, तो एक बुजुर्ग वहां से निकलते हैं, तो उस बच्चे को कहते हैं बेटा तू नहीं खेल रहा, एक खेलने की उम्र है, रोने की उम्र नहीं है, तू रो क्यों रहा है? फिर भी बच्चा वो चुप नहीं करता। अंकल पूछते हैं बेटा तू रो क्यों रहा है? कहता अंकल मैं ये जानना चाहता हूं कि इस गेंद का बेचारी का क्या कसूर है, ये पिछले 2 घंटों से लात पे लात मारे जा रहे हैं, मुझे इसीलिए रोना आ रहा है। अंकल ने उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटा इस गेंद का सिर्फ इतना ही कसूर है कि ये अंदर से खोखली है। दोस्त, जब हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं, अगर उसका ज्ञान हमारे पास नहीं होता है तो हमारी हालत उस गेंद की तरह ही होती है, हम अंदर से खोखले ही होते हैं। लेकिन पत्थर बड़ा मजबूत होता है, उसको लात मार के दिखाओ लात की क्या हालत होती है। दोस्त, वो मीटिंग जो है ना, वो हमें अंदर से मजबूत बनाती है, एक और कोशिश करने की स्ट्रेंथ मीटिंग हमारे अंदर भरती है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, जब मैं मार्केट में गया, नया नया था, लोग बहुत सवाल करते थे, लोगों के सवालों के जवाब कैसे देने हैं पता नहीं था, नॉलेज नहीं था इतना। रोज शाम को स्ट्रेस होती थी, यार कहाँ आ गए यार, ये को काम है यार, लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, लोग सुनते नहीं है यार, हैं? मैं अपलाइन से पूछता था कि सर लोग बड़े सवाल करते हैं, कहते मीटिंग में जाओ। मैंने कहा सर काम चलेगा, कहते मीटिंग में जाओ। मैंने कहा सर पैसे आएंगे इस सिस्टम में, कहते मीटिंग में जाओ। मैंने कहा सर कामयाबी मिलेगी, कहते मीटिंग में जाओ। उन्होंने मुझे कहा संजय धीमान यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तेरे हजारों सवालों का एक ही जवाब है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। हर मीटिंग को तू अटेंड कर, तेरे कई सवालों के जवाब बिना सवाल किए ही मिल जाएंगे। और दोस्त मेरे साथ वैसे ही हुआ। अगर मैं अपलाइन के कहने अनुसार मीटिंग में नहीं जाता तो आज मैं इस सिस्टम में एक फेलियर व्यक्ति होता, डायरेक्ट सेलिंग का एक फेलियर व्यक्ति होता। बट मैंने अपलाइन की सुनी और मीटिंग में गया, जिससे मेरा वजूद बढ़ गया, अंदर से स्थिरता मिली, विश्वास मिला, जोश मिला, यस इसमें कामयाबी मिलती है। कई बार मन में लगता था 2 प्लान किए, 4 प्लान किए, 4 लोगों से मिला, 6 लोगों से मिला, फिर मन में आता था यार इतने 8-10 लोगों से, 20 लोगों से मिल गया, लेकिन किसी ने हाँ नहीं की, छोड़ देता हूं। लेकिन एक कोशिश और करने का जज्बा मीटिंग से मिला। मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है कि एक राजा अपने महामंत्री को बुलाता है और एक बहुत बड़ा वो कीमती पत्थर उसको देता है और कहता है जा किसी मूर्तिकार के पास जा और उसको कह इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बना दे। 50 सोने की मोहरें उसको मेहनत के रूप में मिलेंगी। महामंत्री पत्थर को लेके एक मूर्तिकार के पास जाता है और उसे कहता है कि राजा ने कहा है एक विष्णु भगवान की प्रतिमा मूर्ति बनानी है, इसमें से 50 सोने की मोहरें मिलेगी। वो खुश हो गया, 50 सोने की मोहरें। उसने निकाली शीनी हथौड़ी, लग गया चोट मारने, चोटें गिनने लगा, 1 2 3 4 5 10 25 30 35 40 50 चोट मारी, लेकिन पत्थर थोड़ा सा भी टस से मस नहीं हुआ। मन में ख्याल आने लग गए कि यार एक चोट और मारूं कि ना मारूं। सोचा चलो मार ही लेता हूं। हथौड़ा उठाया, हाथ भी ऊपर गया, लेकिन चोट मारते समय मन ने साथ छोड़ दिया। मन में दुविधा पैदा हुई कि यार पहले ही इतनी चोटें मार चुका है, तभी कोई असर नहीं हुआ, तो अभी क्या असर होगा दोस्त। और हाथ पीछे खींच लिया और मन को समझा लिया कि बस नहीं चाहिए 50 सोने की मोहरें, मैं फालतू का प्रयास कर रहा हूं, इस पत्थर से मूर्ति बन ही नहीं सकती। वो पत्थर को उठाता है और महामंत्री के पास चला जाता है और कहता है जनाब इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती, इसके लिए कोई और पत्थर चाहिए, बहुत हार्ड है, मेरी छीनी हथौड़ी भी काम नहीं कर रही है। महामंत्री ने कहा थोड़ा सा प्रयास, एक आध चोट और मार के देख लेता। कहता मैंने कोशिश कर ली,
नहीं हुआ। कहते ठीक है। महामंत्री ने वो पत्थर उठा के एक नॉर्मल सीधा साधा एक मूर्तिकार था उसके पास लेके गए और उसको भी वही अपॉर्चुनिटी दी कि भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है, 50 सोने की मोहरें मिलेगी बदले में। उसने कहा ठीक है। उसने अपने थैले में से निकाली छीनी और हथौड़ी। जैसे ही छीनी रखी, हथौड़ी की चोट मारी और जिस तरीके से पत्थर को तोड़ना चाहता था पत्थर टूट गया। महामंत्री खुश भी हुआ और मायूस भी हुआ। मूर्तिकार ने पूछा, आप खुश भी हुए और मायूस भी हुए, मैं वजह जानना चाहता हूं। कहता खुशी इस बात की है कि ये 50 सोने की मोहरें तुझे मिलेंगी। जो पत्थर नहीं टूटने वाला था वो पत्थर तूने एक चोट की और उससे टूट गया। पर दुख इस बात का है कि पहले वाले मूर्तिकार ने अगर दिल से एक और प्रयास किया होता तो ये 50 सोने की मोहरों का मालिक वो होता। दोस्तों, ये जो मीटिंग है ना, जब लगता है कि बस भाई टूट चुके हैं, अब नहीं होगा, तो दोस्त वहां मीटिंग में कामयाब लोग आते हैं जो हजारों बार असफल होने के बावजूद एक प्रयास और करके कामयाब हुए होते हैं। जब वो बताते हैं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, तो वहां पे एक और प्रयास करने का जज्बा पैदा होता है दोस्त। और यही जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ था जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना बताया है उतना ही काफी है। समझदार के लिए तो इशारा काफी है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले गोल्डन रूल के साथ। इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर मैं आपसे 50 सोने की मोहरें नहीं मांग रहा, लेकिन अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर आपके हाथ में अंगूठा है, थंब है, तो एक बार उस पर क्लिक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। यही मेरा मेहनतनामा है। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।